हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख साहित्यकार महादेवी वर्मा के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1907 को। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 सितंबर 1987 में महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इनकी जन्म कब हो गया? इनका 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यानी कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। अब देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा की कहानी संग्रह। तो दोस्तों, जो इनकी कहानी संग्रह वो है गिल्लू। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की कहानी संग्रह कौन सी होगी? गिल्लू इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। अगले दोस्तों, महादेवी वर्मा के संस्मरण। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा के संस्मरण है पथ के साथी, और अगला हमारा मेरा परिवार और संस्मरण। तो महादेवी के प्रमुख दो ही संस्मरण इंपॉर्टेंट है, पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण क्या हो गए? महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण हो गए। अगला दोस्तों, निबंध संग्रह। तो महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह के बारे में हम देखते हैं। तो पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पहला, श्रृंखला की कड़ियाँ। सेकंड है साहित्य की आस्था, और थर्ड है हमारा संकल्पिता। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा के प्रमुख जो निबंध संग्रह में कौन कौन सी हुई? ये होगा दोस्तों श्रृंखला। ठीक है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ, सेकंड होगी दोस्तों साहित्य की आस्था, और थर्ड होगी संकल्पिता। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन भी करते रहिए। अब है दोस्तों महादेवी वर्मा के कविता संग्रह। तो पहला है दोस्तों निहार, सेकंड है रश्मि, थर्ड है नीरजा, और फोर्थ है हमारा सांदगी। तो दोस्तों, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन चारों को। ठीक है, इनको काफ़ी बार लाइन में लगाने के लिए पूछा गया है, तो इनको आप याद कर सकते हैं निर निशा करके। ठीक है, तो निर निशा करके इनको आप याद कर सकते हैं। तो निहार हो गया दोस्तों, रश्मि, नीरजा और सांदगी। अगला है दोस्तों हमारा दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के प्रमुख ये हो गए दोस्तों कहानी संग्रह। तो पहला पढ़ा दोस्तों हमने निहार, सेकंड है रश्मि, फोर्थ थर्ड है हमारा नीरजा, और फोर्थ है सांदगी। तो दोस्तों, ये इनको तो आप याद ही कर लीजिए। अगला है दीपशिखा, अगला है हमारा सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इनके प्रमुख ललित निबंध। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के प्रमुख ललित निबंध। तो ललित निबंध में इनका क्षणदा। ठीक है, तो ललित निबंध कौन सा हो गया? इनका क्षणदा। अगला है दोस्तों महादेवी वर्मा के रेखा चित्र। तो रेखा चित्र की काफ़ी बार इनके पूछे जा चुके हैं। तो पहला दोस्तों अतीत के चलचित्र, और सेकंड है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो रेखा चित्र में प्रमुख कौन कौन से हुए दोस्तों? पहला अतीत के चलचित्र, और सेकंड है स्मृति की रेखाएं। अब देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा के संकलन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संकलन भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला है दोस्तों यामा। तो यामा तो इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद ही कर लीजिए। अगला है दीप गीत। तो दीप गीत भी किसकी होगी? महादेवी वर्मा की। आधुनिक कवि महादेवी, तो आधुनिक कवि महादेवी। अगला है परिक्रमा, अगला है हमारा स्मारिका, और गीत पर्व और हिमालय। ठीक है, तो इनके प्रमुख हो गए दोस्तों महादेवी वर्मा के प्रमुख संकलन। तो पहला पढ़ा था हमने यामा, सेकंड पढ़ा था दीप गीत, थर्ड पढ़ा था हमने आधुनिक कवि महादेवी, फोर्थ था हमारा परिक्रमा, फाइव था हमारा स्मारिका, सिक्स था गीत पर्व होगा। ठीक है दोस्तों, ये गीत पर्व, और सेवन था हमारा हिमालय। ठीक है, तो ये होगी महादेवी वर्मा के प्रमुख संकलन। अब देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इन्हें। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों यामा के लिए 1982 में। पद्म विभूषण मिला था 1988 में मरणोपरांत। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
पद्म विभूषण, और पद्म भूषण मिला था 1956 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? यामा के लिए 1982 में, और पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1988 में मरणोपरांत, और पद्म भूषण मिला था इन्हें 1956 में। तो दोस्तों एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907, फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हमने पढ़ा था दोस्तों इनकी जो कहानी थी गिल्लू। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की कहानी में क्या पढ़ा था हमने? गिल्लू। और संस्मरण पढ़ा था दोस्तों, दो ही थे इनके, पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण। तो संस्मरण में कौन कौन से हो गए? पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण। निबंध संग्रह में पढ़े थे हमने ये श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य की आस्था और संकल्पिता। ठीक है, इनके निबंध संग्रह कितने हैं दोस्तों? 3 ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य की आस्था और संकल्पिता क्या होगी प्रमुख इनके निबंध संग्रह। तो दोस्तों कविता संग्रह में हमने निर्निशा करके 4 याद किए थे, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा भी इनकी क्या होगी? प्रमुख कविता संग्रह। अब देखते हैं दोस्तों इनके प्रमुख ललित निबंध। तो ललित निबंध में हमने पढ़ा था क्षणदा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्र हो गए अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो रेखा चित्र में ही 2 ही हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अगला दोस्तों संकलन। ठीक है, महादेवी वर्मा के प्रमुख जो संकलन है, तो पहला पढ़ा था यामा, सेकंड है दीप गीत, और अगला है हमारा आधुनिक कवि महादेवी, अगला है परिक्रमा, अगला है हमारा स्मारिका, और अगला है हमारा गीत पर्व, और लास्ट पढ़ा था हमने हिमालय। ठीक है, तो महादेवी वर्मा के संकलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें यामा के लिए 1982 में, और पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1988 में मरणोपरांत, और पद्म भूषण मिला था इन्हें 1956 में। तो दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट इतने थे दोस्तों। वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।